द एग्ज़ाम वारे में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS मुख्य परीक्षा 2021 हरियाणा सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 हिंदी और हिंदी निबंध प्रश्न पत्र जो आज संपन्न हुआ 29 अक्टूबर 2022 को सेकंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग में सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र हुआ था। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप उसे अवश्य देख लें। चलिए देखते हैं हिंदी और हिंदी निबंध प्रश्न पत्र। 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र है, समय सीमा 3 घंटे है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में आपको अनुवाद करना है। 15 अंक निर्धारित हैं इसके लिए, ठीक है। ये अनुच्छेद आपके सामने है और इसका आपको अनुवाद करना था। अनुवाद करने के लिए आपकी पकड़ वोकैबुलरी पर होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ व्याकरण भी, ग्रामर भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अन्यथा आप अनुवाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहल्ले में साफ सफाई की समस्या तथा कूड़े के ढेर के निस्तारण के लिए नगर निगम को शिकायती पत्र लिखना है, ठीक है। 10 अंकों का ये है। अथवा आप इसे भी लिख सकते हैं, इलाके में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय विधायक को पत्र लिखना है, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, ठीक है। हाल ही में आप जानते हैं दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ है, ठीक है, जो कि गाजीपुर में कूड़े का ढेर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुच्छेद का शीर्षक देते हुए 1/3 शब्दों में आपको इसका सार लिखना है, ठीक है। इसेंस लिखना है 1/3 शब्दों में, ठीक है। जो भी शब्द सीमा इसकी है उसका 1/3 और टाइटल भी आपको देना है। तो टाइटल आप जानते हैं जिस पर भी बात लिखी गई होती है वही टाइटल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अनुच्छेद दे रखा है यहाँ पर और इसकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। केवल व्याख्या करनी है, संदर्भ प्रसंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी वैकल्पिक प्रश्न पत्र नहीं है। पहला है, अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, ठीक है। तो जिनका भी हिंदी ऑप्शनल है उन्हें तो मालूम होगा ये कविता कहाँ से है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ ये कविता है परिवर्तन, ठीक है। और किसके द्वारा रचित है? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। इसके बाद अगला है, अथवा में आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। सभ्यताओं में नहीं आबादियों में रह रहे हैं हम, भयानक भीड़ कंधे छिल रहे हैं, घुट रहा है दम, कबीले खून के प्यासे लड़ाके क्रूर छापा मार हिंसा पर पनपते, आज भी जो लूट करते झूठ बकते घात करते, लहलहाती जिंदगी पर टिड्डियों की बादलों से टूट पड़ते, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी। इसके बाद इसी का खा है, अनुच्छेद की व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसा कि आप हिंदी ऑप्शनल में जानते हैं काव्य खंड और गद्य खंड, उसी तरह से यहाँ पर भी अनुच्छेद आपके सामने है, ठीक है। इसमें आज के तकनीकी समाज में सामूहिक अनुभव असंभव और दुर्लभ हो गया है। हर वर्ग की अपनी रुचि है तथा उसकी अपनी जीवन पद्धति से जुड़ी हुई, और इस पद्धति का दूसरे वर्ग के लोगों के कार्यकलाप और जीवन अनुभव से कोई साझा नहीं है। स्वयं इन वर्गों के सदस्य अपने व्यक्तिगत अनुभवों को परिभाषित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परिभाषित करने के लिए जिस स्वतंत्रता मेधा की जरूरत है वो पहले से ही सत्तारूढ़ शक्तियों द्वारा दूषित हो चुकी है, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है। अथवा आप नीचे वाले अवतरण की व्याख्या कर सकते हैं। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी पर निर्वासित राम की असली राजधानी, जंगल का रास्ता अपने कांटों कुशों कंकड़ों पत्थरों की वैसे ही ताज़ा चुभन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावतनी की तरह दिन बिताएंगे, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी थी। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम लिखना है, ठीक है। पहला है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जैसा कि आप जानते हैं जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है, उसे कहते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। और अंग्रेजी में कहते हैं ओमनीसाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा अज्ञ, ठीक है। इसके बाद है अनावृष्टि, तो अनावृष्टि का आवृष्टि हो जाएगा, ठीक है, आवृष्टि। और इसके बाद अगला शब्द है यशस्वी, तो इसके आगे आ लगा देंगे तो आपका विलोम शब्द बन जाएगा अयशस्वी, ठीक है। अपव्यय, अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मित व्यय, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रलय, तो प्रलय का सृष्टि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है सघन, तो सघन का विरल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है विराग, तो विराग का राग हो जाता है, ठीक है, राग का विराग। उर्वर का बंजर हो जाता है, ठीक है, इंग्लिश में आप जानते हैं बैरन, फर्टाइल, ठीक है। और तामसिक का सात्विक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक का सांसारिक हो जाएगा, ठीक है, स्पिरिचुअल का वर्ल्डली।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में प्रयुक्त शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हुए इनके अर्थभेद को स्पष्ट करना है। तो वाक्य प्रयोग तो आप कर ही लेंगे, यहाँ पर आपको इसकी मीनिंग बता देते हैं, ठीक है। पहला है अश्व। अश्व का मतलब आप जानते ही हैं, अश्व का मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। तो ये तो लगभग सभी अभ्यर्थियों ने कर ही दिया। अश्वबाज है तुरंग, पर्यायवाची आप जानते हैं, लेकिन अश्व का मतलब बहुत से अभ्यर्थियों को नहीं मालूम था, ठीक है। अश्व का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। इसके बाद अगला है निर्जर। तो निर्जर जो बूढ़ा ना हो उसे निर्जर कहा जाता है, और या देवता को भी निर्जर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगला है निर्झर। तो निर्झर का मतलब होता है झरना, ठीक है। इसके बाद मरुमेरु जानते हैं, मरुस्थल, ठीक है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ जो जानता हो, ठीक है, जो जानता हो, वन हु नोज, ठीक है। और अनभिज्ञ इसी का अपोजिट है, जो ना जानता हो, ठीक है। इसके बाद अगला है अशक्त। अशक्त में शरीफे वाला सा है, जबकि अनासक्त में श्रोते वाला, ठीक है। तो अशक्त का मतलब होगा यहाँ पर निर्बल, ठीक है। और इसका मतलब होता है अनासक्त, यानी कि जो आसक्त ना हो, यानी कि उदासीन, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, ठीक है, शुद्ध करना है। आर्द्र। तो आर्द्र में रा नीचे तो लगा है दा में, लेकिन ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद कृपया, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अनुच्छेद में, ठीक है, आधा चा आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही अंतर चेतना में अनुस्वार तो है, लेकिन यहाँ पर पंचमाक्षर आ जाएगा। कवित्री में आप जानते हैं कवयित्री हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, शब्द है प्रीति, ठीक है। जबकि क्या होता है प्रीति, ठीक है। अक्सर लोग प्रीति ही कहते हैं, लेकिन होता क्या है प्रीति, ठीक है। ता में ह्रस्व ई हो जाएगा, ठीक है। स्वास्तिक। स्वास्तिक में इस तरह से लिखा जाएगा, सा को अंदर ले लेंगे। महंगाई में आप जानते हैं ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। तदोपरांत। तदोपरांत का तदुपरांत होता है, ठीक है। दा में ह्रस्व ऊ की मात्रा लगेगी, ठीक है। अधोपतन का अधः पतन होता है, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होगा और उसके बाद पतन, अधः पतन, ठीक। तो ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद आगे है मुहावरों का अर्थ लिख करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है आंखों में चर्बी छा जाना, ठीक है। तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता ही है, इसका प्रचलन में, ठीक है। आंखों में चर्बी छा जाना, ठीक है। अहंकार से ध्यान तक ना देना, ठीक है, इतना अहंकार बढ़ जाना, ठीक है। इसके बाद अगला है काठ का उल्लू। तो काठ का उल्लू आप जानते हैं, इसका मतलब होता है महामूर्ख, ठीक है। तीसरा है रंगा सियार होना। तो रंगा सियार होना मतलब जो धूर्त होता है, छल कपट करने वाला, ठीक है, कपटी होना, ठीक है। इसके बाद अगला है दांत काटी रोटी होना। तो घनिष्ठ मित्रता होना, ठीक है, मित्रता, ठीक है। इसके बाद अगला है कोल्हू का बैल होना। तो कोल्हू का बैल आप जानते हैं, जो रात दिन मेहनत करता हो, ठीक है, रात दिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करता हो, उसी में लगा रहता हो, उसे कहते हैं कोल्हू का बैल होना, ठीक है। और ये मुहावरा यूपी से मुख्य परीक्षा हिंदी में भी पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 9 का वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है आपको। पहला है जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी, ठीक है, चक्रपाणी। चक्रमपाणी यस्य सह, जिसके हाथ में चक्र हो। यदि आपको समास ज्ञात करना हो तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। कांटों से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ कंट का किरण हो जाएगा इसका, ठीक है, कंट का किरण। इसके बाद अगला है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, ठीक है। तो इंद्रजीत या इंद्रिय जित, ठीक है, इंद्रिय जित, आप चाहे इंद्रजीत भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक तो मुमुक्षु हो जाता है, ठीक है। पत्तों द्वारा बनाई कुटिया आप जानते हैं, इसको कहेंगे पर्णकुटी। इसके बाद संधि विच्छेद आपको करना है। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, आपको संधि का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो अत्यंत में आप जानते हैं अति प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सदैव में आप जानते ही हैं सदा प्लस एव हो जाएगा, ठीक है। पर्यंक आप कर ही लेंगे,
ठीक है। स्थानापन्न स्थान प्लस आपन्न हो जाएगा। ठीक है। द्राक्षासो में द्राक्ष प्लस आसो हो जाएगा। ठीक है, या दाख प्लस आसो हो जाएगा। तो इस तरह से संधि विच्छेद। इसके बाद आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि निबंध है। यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है। पहला है मीडिया की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। ग्रामीण विकास में महिलाओं का योगदान। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण और मानव जीवन पर प्रभाव। चौथा है साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। और पांचवा है राष्ट्र और सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, नेशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये था HCS मेंस एग्जाम 2021 हिंदी और हिंदी निबंध प्रश्न पत्र। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।